यहाँ पर पाकिस्तान की हर माइनॉरिटी आई हुई है हिंदुओं के इस त्यौहार को सेलिब्रेट करने के लिए। क्रिश्चियन, मुस्लिम, ईसाई, हिंदू सब लोग यहाँ पर आपको एक छत के नीचे मिलेंगे और बहुत मजा आ रहा है। पाकिस्तान में दिवाली का त्यौहार रंगोली, लड़ियां, पटाखों के साथ जश्न। कट्टर मुस्लिम देश में हिंदू मुस्लिम ने मिलकर मनाया दिवाली का त्यौहार, देखती रह गई दुनिया। पाकिस्तान की जगमग दिवाली देख उड़े कट्टरपंथियों के होश। पाकिस्तान के घरों में सजे दीपक, मोमबत्ती और जमकर हुई आतिशबाजी। पाकिस्तान में दिवाली का ऐसा जश्न देख मुस्लिमों के उड़े होश। पाकिस्तान के पूर्व पीएम ने दी हिंदुओं को दीपावली की शुभकामनाएं। कराची से लेकर लाहौर तक, सिंध से लेकर बलूचिस्तान तक पाकिस्तान हुआ दिवाली में, जिसे देख भारत भी रह गया हैरान। दोस्तों, दिवाली खुशियों और रोशनी का त्यौहार है। चाहे कितना ही पुराना अंधेरा क्यों ना हो, दिवाली की जगमग रात के बीच हर अंधेरा ढल जाता है और खुशियों की एक नई सुबह होती है। इसलिए दिवाली का त्यौहार न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। फिर चाहे बात यूरोपियन कंट्रीज की हो या फिर मुस्लिम कंट्रीज की, स्पेशली भारत का ही हिस्सा रहा पाकिस्तान में दीपावली की धूम देखकर आप भी हैरान हो सकते हैं। ये जगमग रोशनी, आतिशबाजी की आवाज और रोशनी से घिरा पाकिस्तान का ये मीठी थार पकार गांव है, जहां दिवाली का जश्न बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। और सिर्फ थार पकार में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में इसी धूम के साथ दिवाली मनाई जाती है, जिसमें न सिर्फ हिंदू बल्कि मुस्लिम भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। पूजा नहीं आती इसीलिए पूजा नहीं की, लेकिन रिस्पेक्ट पूरी थी सबके लिए, क्योंकि हिंदू हो या मुसलमान हो एक ही बराबर है। वाकई मोहतरमा ने बिल्कुल सही कहा कि हिंदू और मुस्लिम में क्या ही फर्क पड़ता है जब इंसान एक है। यूं तो पाकिस्तान से हमेशा हिंदू मंदिरों को तोड़ने, हिंदुओं को सताने की ही खबर हम सुनते हैं, लेकिन इस दिनों माहौल अलग है। पाकिस्तान में मनाई जा रही दिवाली की कुछ और भी क्लिप्स देखने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए जान लेते हैं कि दिवाली का ये महापर्व आखिर मनाया क्यों जाता है। और लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को पहली बार देखा है, पहली बार इससे जुड़ रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दरअसल दोस्तों, दीपावली की कथा भगवान श्री राम से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि जब लंकापति रावण का वध करके माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ श्री राम अयोध्या वापस लौटे, तो अयोध्या वासियों ने पूरी अयोध्या नगरी को दीपों से सजा दिया। क्योंकि भगवान श्री राम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ पूरे 14 साल के वनवास को खत्म करने के बाद अयोध्या लौटे थे, इसलिए पूरी अयोध्या नगरी को दीपों से सजाया गया और बिल्कुल त्यौहार की तरह इस दिन को सेलिब्रेट किया गया। बस तभी से हर साल भगवान श्री राम के 14 साल का वनवास पूरा होने की खुशी में दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। हर नगर, हर गांव में दीपक जलाए जाते हैं और इस पर्व को अंधकार पर विजय का पर्व भी माना जाता है। हालांकि दिवाली से जुड़ी दूसरी कथा भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की मदद से असुर राज नरकासुर का वध किया था। दरअसल नरकासुर को श्राप था कि वो किसी स्त्री के हाथों ही मरेगा, कोई पुरुष उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन श्री कृष्ण ने सत्यभामा की मदद ली और जब नरकासुर का वध किया तब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। इसलिए लोगों ने नरकासुर के आतंक और अत्याचार से मुक्ति दिलाने की खुशी में इस दिन दिवाली को मनाया और इसके अगले दिन दीपावली मनाई गई। कहते हैं कि तभी से दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर भगवान श्री राम वनवास से लौटे थे तो पूजा भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की क्यों की जाती है। दोस्तों, इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। पौराणिक कथा के अनुसार माता लक्ष्मी धन की देवी हैं, इसलिए एक बार उन्हें खुद पर घमंड हो गया। ऐसे में भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि बेशक पूरी दुनिया आपको चाहती है, पूजा पाठ करती है, आपकी कामना करती है, लेकिन अभी भी आप अधूरी हैं। यह सुनकर माँ लक्ष्मी को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि ऐसा क्या है जो अभी तक मैं अपूर्ण हूँ। तब भगवान विष्णु ने कहा कि आप निसंतान हैं और जब तक किसी स्त्री की कोई संतान नहीं होती वो पूरी कैसे हो सकती है। यह सुनकर माँ लक्ष्मी को बहुत दुख हुआ। उनकी उदासी देख माँ पार्वती ने भगवान गणेश को उनकी गोद में बिठा दिया। तब लक्ष्मी जी ने गणेश जी को वरदान दिया कि जो भी मेरी पूजा तुम्हारे साथ करेगा उसके पास लक्ष्मी रहेगी, वरना नहीं रहेगी। इसलिए दीपावली पर माता लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। भगवान गणेश को माता लक्ष्मी का दत्तक पुत्र भी माना जाता है और हमेशा उनके साथ ही पूजा जाता है, वरना पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसी ही कई और भी कथाएं हैं जो इस दिन से जुड़ी हुई हैं। हालांकि भगवान श्री राम की कथा ज्यादा फेमस है। खैर, कथा चाहे जो भी हो, सच तो यह है कि दीपावली अंधकार पर रोशनी और बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार है।
इसलिए इस दिन हर कोई बड़ी खुशी खुशी धूमधाम से मनाता है। भगवान गणेश और लक्ष्मी की पूजा करता है ताकि घर में खुशी समृद्धि बनी रहे। भारत की दिवाली के चर्चे तो दूर दूर तक होते हैं, क्योंकि भारत के कोने कोने में दीपावली को बड़ी उमंग के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन इस बार चर्चा पाकिस्तान की भी कम नहीं हो रही। हैप्पी दिवाली। मेरा नाम आरती है, मैं पाकिस्तानी हूँ और यहाँ के जो पुजारी है मैं उनकी वाइफ हूँ। तो उसके बाद दिवाली मनाई जा रही है हर। आरती पाकिस्तान के लाहौर की रहने वाली हैं और वो भी अपने बच्चों और पूरे परिवार के साथ धूमधाम से दीपावली को ज्यादा सेलिब्रेट कर रही हैं। फिर आरती ही नहीं बल्कि लाहौर के कई परिवार जिनमें मुस्लिम भी शामिल हैं, वो भी दीपावली पर मना रहे हैं। बच्चे पटाखे जला रहे हैं, मिठाइयाँ बन रही हैं और घर दीपक की रोशनी से जगमगा रहा है। कुल पाकिस्तान भर में, दुनिया भर में जो है वो दिवाली की खुशियाँ मनाई जा रही हैं और आज यहाँ पर कराची में बहुत बड़ा एक दिवाली का इवेंट रखा गया है जिसमें हिंदू बरादरी पूरी जो है यहाँ पर आई हैं। ये नज़ारा जैसा कि आपने सुना पाकिस्तान के कराची का है, जहाँ इस साल ही नहीं बल्कि हर साल दीपावली के मौके पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। पूरे हॉल को लाइट, फूल और रंगों से सजा दिया जाता है। मोमबत्ती और दीपकों से रोशनी की जाती है। दूर दूर से हिंदू मुस्लिम यहाँ दीपावली का त्यौहार मनाने पहुंचते हैं। इतना ही नहीं, खुद पाकिस्तान के पीएम भी इस शुभ मौके पर पूरे मुल्क और स्पेशली हिंदू कम्युनिटी को दीपावली की शुभकामनाएं देते नजर आते हैं। वहीं पाकिस्तान की आवाम भी हिंदुओं के इस त्यौहार में बड़ी संख्या में शामिल होती है। सबकी एक ही दुआ होती है कि हिंदू मुस्लिम के बीच ये प्यार यूं ही बना रहे, दोनों मुल्कों में वापस से पहले की तरह दोस्ती हो जाए। यहाँ पे कोई नहीं देखता कि कौन सिख है, कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है। यहाँ पे इक्वल सबको रखते हैं। अभी मुस्लिम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने देखा किस तरीके से मुस्लिम भी दीपावली का त्यौहार मना रहे हैं, उनके अंदर भी दीपावली का जोश है और किस तरह मुस्लिम भी हिंदू के त्योहारों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, वो भी पाकिस्तान में, जहां से अक्सर मूर्तियों को तोड़ने और हिंदुओं को प्रताड़ित करने जैसी तस्वीरें सामने आती हैं। लेकिन इन सब के बाद भी पाकिस्तान के हिंदू मुस्लिम का दिल खोल कर स्वागत करते हैं, फिर चाहे वो घर में हो या त्यौहार में। और शायद यही कारण है कि जो हिंदुओं के साथ उनकी दीपावली में शामिल होकर ज्यादातर मुस्लिम हिंदू उनके रीति रिवाज, त्योहारों और दीपावली की तारीफ करते नहीं थकते। वैसे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत की ही तरह पाकिस्तान में भी भगवान के गीत गाए जाते हैं, भजन कीर्तन होता है। जैसे भारत के घर घर में दीपावली से पहले और दीपावली के मौके पर भगवान श्री राम को ढोल मंजीरा की ताल पर याद किया जाता है, वैसे ही पाकिस्तान में भी भजन कीर्तन कर श्री राम को बुलाया जाता है। अगर ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा तो आज देख लीजिए, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखा आपने पाकिस्तान में किस तरह से लोग भजन कीर्तन करते हैं, बुजुर्ग बैठकर ईश्वर को याद करते हैं। अगर आप में से कुछ लोग ये सोचते हैं कि यह नज़ारा पाकिस्तान का नहीं बल्कि भारत के किसी गांव या शहर का है, तो एक बार पीछे लगे पोस्टर पर नजर मार सकते हैं जिसमें उर्दू में कुछ लिखा है, जिस पर इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि ये फेक है, बल्कि नज़ारा पाकिस्तान का ही है। और हो भी क्यों ना दोस्तों, जब पाकिस्तान भारत से निकला है और यहाँ भी भारत और अन्य देशों की तरह हिंदू बसे हुए हैं, तो यहाँ भी त्यौहार मनेगा ही। हाँ, वो बात अलग है कि इनकी संख्या 38 लाख से भी कम रह गई है। कुल आबादी का सिर्फ 2.17 आबादी हिंदू है। लेकिन दोस्तों, इस बात को भी भुलाया नहीं जा सकता कि हिंदू जहाँ भी जाते हैं अपने रीति रिवाज, त्यौहार, धर्म को पूरी शिद्दत से मानते हैं और दूसरों को भी अपना बना लेते हैं। और ऐसा ही हाल पाकिस्तान में भी है। यहाँ पाकिस्तान में भी लोग जमकर दीपावली मनाते हैं। यहाँ न सिर्फ कुछ कट्टरपंथी को छोड़ दिया जाए तो कई पाकिस्तानी न सिर्फ सनातन धर्म बल्कि हिंदुओं के त्योहारों से, हिंदुओं से बहुत इम्प्रेस होते हैं। तभी तो पूजा पाठ या भजन कीर्तन के दौरान सब एक साथ नजर आते हैं। ये न सिर्फ सिख बल्कि हिंदू मुस्लिम सभी एक साथ ईश्वर को याद करते हैं, जो ये दिखाता है कि इंसान के बीच आज भी वही एकता है। बस उन्हें याद दिलाने की देर है कि वो कल एक थे, आज भी और भी हमेशा रहेंगे। लेकिन अफसोस, राजनीति की रोटियां सेक रहा लोग ऐसे नहीं चाहते। खैर दोस्तों, बता दें कि दीपावली का जश्न पाकिस्तान के साथ साथ कई अन्य विदेशों में भी मनाया जाता है और इसी उत्साह के साथ इसे सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे इंडोनेशिया, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इवन अमेरिका। क्योंकि मौजूदा समय में सनातन धर्म चारों ओर फैल रहा है और इससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं। ऐसे में हिंदुओं के त्यौहार, फिर चाहे दीपावली हो या होली, रक्षाबंधन हो या दुर्गा पूजा, दुनिया के कोने कोने में मनाए जा रहे हैं। और ये हिंदुओं के लिए बहुत ही खुशी और गर्व की बात है कि उनके धर्म का दुनिया भर में सम्मान हो रहा है। दोस्तों, इन पर जो भी क्लिप्स आपने देखी वो उस पर क्या विचार हैं आपके,
और कमेंट में वो विचार जरूर साझा कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और ऐसी ही क्लिप्स देखते रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।